नमस्कार विद्यार्थियों, मैं बीएस डांगरा स्वागत करता हूं आपका सोलव के इस नए वीडियो लेक्चर में। यहां पर आपको मिलता है हर सवाल का जवाब, वो भी बिल्कुल सरल विधि के साथ और स्टेप बाय स्टेप। आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 3.3 जिसमें है विलोपन विधि। यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हो तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.3 जिसमें क्या है विलोपन विधि। देखिए ये प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 1, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। पहला प्रश्न क्या है, x धन y बराबर 5। दूसरी समीकरण दिए 2x ऋण 3y बराबर 4। तो इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हल। जो समीकरण हमें दिए उनको लिख लेते हैं। x धन y बराबर 5, ये समीकरण 1, और 2x ऋण 3y बराबर 4, ये हो गई समीकरण 2। अब इन दोनों को हमें विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि में नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि विलोप करना है, मतलब किसी एक चर को विलोप करके दूसरे चर का मान ज्ञात करना है, फिर उसकी सहायता से पहले चर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, जब हम इसको हल करेंगे तो और आपको क्लियर होता जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x का गुणांक यहाँ कितना है 1, और x का गुणांक समीकरण 2 में कितना है 2। तो हम विपरीत गुणा करते हैं। समीकरण 1 में 2 से गुणा कर रहे हैं और समीकरण 2 में यहाँ पर गुणांक 1 है, इसलिए 1 से कर रहे हैं। क्या होगा, इस समीकरण में 2 से गुणा करेंगे तो 2x धन 2 का y में 2y बराबर 2 पंजे 10। ठीक है, अब समीकरण 2 में किससे गुणा करना है 1 से। तो यहाँ लिखेंगे 2 1 का 2 में, तो 2 एकम 2x ऋण 3 एकम 3y बराबर 4 एकम 4। ये गुणा क्यों किया हमने, ताकि ये चर बराबर हो जाए और हम इनको विलुप्त कर सकें या काट सकें। तो ये समीकरण 1 से ये वाली समीकरण बन गई, समीकरण 2 से ये बन गई। अब देखो ये चर हमें काटना है x, तो इन दोनों के चिन्ह देखें। दोनों के चिन्ह कैसे हैं, एक जैसे। जब चिन्ह एक जैसे हो तो घटाना है, और अलग अलग हो तो जोड़ना है। अभी यहाँ पर देखो x के चिन्ह कैसे हैं, एक जैसे हैं, तो हम क्या लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ धन है तो यहाँ क्या होगा ऋण, यहाँ ऋण है तो यहाँ क्या हो जाएगा धन, और यहाँ 4 का चिन्ह धन है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा ऋण। अब ये जो चिन्ह ये भूल जाएंगे हम, यहाँ जो चिन्ह है वो भूल जाएंगे। अब नीचे वाले समीकरण के चिन्ह ये मानेंगे। तो ये 2x धन का और ये 2x ऋण का, तो 2x से 2x कट जाए। अब ऊपर वाला 2y धन का, नीचे वाला 3y भी धन का, तो 2 और 3 कितने हो गए 5y बराबर। यहाँ देख 10 में से 4 को घटाएंगे, तो 10 में से 4 घटाए तो कितना है 6। ठीक है, तो y बराबर कितना आ जाएगा 6/5। ठीक है, y का मान कितना आया 6/5। अब ये y का मान हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो हम लिख रहे हैं समीकरण 1 में मान रखने पर, तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो समीकरण 1 क्या है, x धन y बराबर 5 लिख देते हैं। यहाँ x धन y बराबर 5। अब y का मान है हमारे पास 6/5, y के स्थान पर 6/5 रख देते हैं। तो x धन 6/5 बराबर 5, इसको उधर ले जाते हैं। तो x बराबर 5 ऋण 6/5। तो x बराबर 5 का गुणा 5 में 5 25 ऋण 6 और पूरे के बटे में 5। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 25 में 6 घटाओ तो 19/5। ये x का मान आया। क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 19/5 और y बराबर कितना आया 6/5। तो ये विलोपन विधि से हमने दोनों समीकरणों को हल किया। क्या करना है, दोनों समीकरण लिखना है, किसी एक चर के गुणांक बराबर करना है। उन चरों को जो गुणांक बराबर हो गए उनको काट देना है, किसी एक चर का मान निकल जाएगा, उस चर की सहायता से दूसरे चर का मान ज्ञात करना है। यही विलोपन विधि। अब दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए ये प्रश्न नंबर 1 का दूसरा सवाल, 3x धन 4y बराबर 10, 2x ऋण 2y बराबर 2।
यहाँ लिखेंगे हल। दोनों समीकरण लिख लेते हैं। 3x धन 4y बराबर 10, ये हो गई समीकरण 1। 2x ऋण 2y बराबर 2, ये हो गई समीकरण 2। अब देखो, पहली समीकरण में x का गुणांक कितना है 3, दूसरी समीकरण में x का गुणांक कितना है 2। तो इन दोनों को हमें बराबर करना हो तो विपरीत गुणा करेंगे, मतलब समीकरण 1 में किससे गुणा करेंगे 2 से, और समीकरण 2 में किससे गुणा करेंगे 3 से। ठीक है, तो इसमें 2 से गुणा कर रहे हैं तो क्या हो जाएगी समीकरण 2 तिया 6x धन 2 चौक 8y बराबर 10 का 2 में, तो 10 दूनी 20। अब 3 का गुणा समीकरण 2 में कर रहे हैं तो 3 दूनी 6x ऋण 3 दूनी 6y बराबर 3 दूनी 6। अब यहाँ देखो दोनों के चिन्ह कैसे हैं, बराबर है, मतलब यहाँ भी धन है यहाँ भी धन है। एक जैसे चिन्ह हो तो हम क्या लिखेंगे घटाने पर, यहाँ लिखेंगे घटाने पर। और घटाने पर क्या होगा, ये जो नीचे वाली समीकरण है इसके चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ 6x का चिन्ह धन है तो यहाँ क्या हो जाएगा ऋण, यहाँ 6y का चिन्ह ऋण है तो यहाँ क्या हो जाएगा धन, और यहाँ पर 6 का चिन्ह क्या है धन, तो यहाँ क्या हो जाएगा ऋण। चिन्ह एक जैसे हो तो घटाना है और अलग अलग हो तो जोड़ना है। यहाँ पर चिन्ह एक जैसे थे तो हमने घटाया, और घटाने से क्या होगा नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे। अब ये 6x धन का और ये 6x ऋण का, तो 6x से 6x कट जाएगा। अब यहाँ देखो 8y धन का 6y भी धन का, तो दोनों जुड़ जाएंगे, 8 और 6 14y बराबर बड़ी संख्या 20, इसका चिन्ह धन तो यहाँ धन आएगा, और 20 में से 6 को घटा देंगे तो कितना आएगा 14। अब y बराबर ये 14/14, 14 से 14 कट जाएगा कितनी बार, एक बार, तो y का मान कितना आया 1। ठीक है, ये y का मान हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, हम रख रहे हैं समीकरण 1 में। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या लिख लो, 3x धन 4y बराबर 10, 3x धन 4y बराबर 10। अब इसमें y का मान रख दो 1, तो 3x धन 4 गुणित 1 बराबर 10। अब ये 3x धन 4 एकम 4 बराबर 10, 4 उधर जाएगा तो 3x बराबर 10 ऋण 4, इधर धन था उधर गया तो ऋण। अब 3x बराबर 10 में से 4 को घटा दो तो कितना 6, तो x बराबर कितना आएगा 6/3, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x कितना आया 2। ठीक है, तो x का मान आया 2 और y का मान 1, तो यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 1, ये आंसर हो। अब देखते हैं सवाल नंबर 3। देखिए ये प्रश्न नंबर 1 का तीसरा सवाल दिया है, इसको हल करते हैं। पहली समीकरण लिख लेते हैं। यहाँ पर जो समीकरण दी है वो मानक रूप में नहीं दी है, हम उसको मानक रूप में लिखते हैं। तो 3x ऋण 5y, ये 4 को उधर ले जाएंगे तो इधर 4 ऋण का था, इधर आया तो धन का हो गया। अब यहाँ पर 9x यहाँ पर बराबर है तो 2y को इधर लाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2y इधर धन का, इधर आया तो ऋण का, बराबर 7। ये हो गई समीकरण 1 और ये हो गई समीकरण 2। अब यहाँ पर देखो समीकरण 1 में x का गुणांक कितना है 3, और समीकरण 2 में x का गुणांक कितना है 9। तो समीकरण 1 में किससे गुणा कर दें 9 से, और समीकरण 2 में किससे गुणा कर दें 3 से। केवल समीकरण 1 में 3 से गुणा करके भी इसको हल कर सकते हैं, पर हम एक जैसा हल कर रहे हैं इसलिए इसको 9 से गुणा कर रहे हैं और इसको 3 से गुणा कर रहे हैं। 9 से गुणा करेंगे 3 में तो 9 तिया 27, x ऋण 9 पंजे 45, y बराबर 9 चौक 36। समीकरण 2 में 3 से गुणा करो, 9 तिया 27, x ऋण 3 दूनी 6, y बराबर 3 7 21। अब यहाँ देखो 27 और 27 के चिन्ह कैसे हैं, यहाँ भी धन है यहाँ भी धन है, मतलब चिन्ह एक जैसे हो तो हम क्या करेंगे घटाने पर। यहाँ लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर क्या होगा, नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ 27 का चिन्ह धन है तो यहाँ हो जाएगा ऋण, यहाँ 6 का ऋण है तो यहाँ हो जाएगा धन, यहाँ 21 का धन है तो यहाँ हो जाएगा ऋण।
27x ऊपर वाला धन का और नीचे वाला ऋण का, तो एक धन का और एक ऋण का कट जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ कितना है ऋण 45y और यहाँ पर है धन 6y। अब बड़ी संख्या ऋण की है तो यहाँ ऋण आएगा और दोनों के चिन्ह अलग अलग है, यहाँ ऋण है यहाँ धन है, तो घटाना पड़ेगा। तो 45 में से 6 घटा दो, 45 में 6 घटाएंगे तो कितना 39y बराबर, यहाँ देखो बड़ी संख्या धन की तो यहाँ धन आएगा और 36 में से 21 को घटा देंगे, 6 में से 1 जाएगा तो 5 और 3 में से 2 तो 1, तो y बराबर ये ऋण उधर दे दिया 15/39। किससे कटेगा ये? 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो y कितना आ जाएगा? y बराबर ऋण 5/13। y का मान आया ऋण 5/13। अब y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दो, हम रख रहे हैं समीकरण 1 में। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है वो लिख लेते हैं, 3x ऋण 5y बराबर 4, 3x ऋण 5y बराबर 4। इसमें y का मान रख देंगे ऋण 5/13, तो 3x ऋण 5 गुणित y की जगह ऋण 5/13 बराबर 4। 3x ये ऋण का गुणा ऋण में तो धन, पचम 25/13 बराबर 4। अब ये 13 हटाना है यहाँ से, तो जिसके नीचे है उसको छोड़कर सभी में गुणा कर दो, तो इसका यहाँ भी गुणा कर दो और यहाँ भी गुणा कर दो, तो 33 x धन 25 बराबर 13 52। अब 25 उधर ले जाओ, 39x 52, 25 उधर गए तो ऋण के, फिर 39x 52 में से 25 को घटा दो, तो 12 में से 5 गए तो 7, यहाँ हो गए 4, 4 में से 2 गए तो 2, x बराबर 27/39। किससे कटेगा 27/39? 3 से कट जाएगा, 3 9 की 27 और 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो x का मान कितना आया 9/13। x का मान 9/13, y का मान ऋण 5/13। यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर 9/13 और y बराबर ऋण 5/13। यह आंसर होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न तीसरा कंप्लीट हुआ। चौथा सवाल देखते हैं। ये देखिए प्रश्न नंबर 1 का चौथा सवाल क्या दिया है, x/2 धन 2y/3 बराबर ऋण 1, और दूसरी समीकरण दी है x ऋण y/3 बराबर 3। यहाँ लिखते हैं हल। इन दोनों समीकरण को थोड़ा हल करके व्यवस्थित बना लेते हैं। तो पहली समीकरण लिखते हैं x/2 धन 2y/3 बराबर ऋण 1। लघुत्तम कितना आएगा 2 और 3 का 6, तो यहाँ लिख देंगे 6। अब 2 का बड़ा इतनी बार बोलो 6 आए, तो 2 तिया 6, 3 का गुणा x में और 3x धन 3 का बड़ा इतनी बार बोलो 6 आए, 3 दूनी 6, 2 बार 2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4y बराबर ऋण 1। अब 3x धन 4y और इस 6 का गुणा ऋण 1 में, तो कितना हो जाएगा ऋण 6। ये हो गई समीकरण 1। और दूसरी समीकरण देखो, x ऋण y/3 बराबर 3। अब ये 3 को हटाना है, 3 को हटाने के लिए जिसके नीचे है उसको छोड़कर बाकी सब में गुणा कर दो, तो 3x ऋण y और 3 तिया 9। ये हो गई समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर लिख लेते हैं। समीकरण 1 क्या है, 3x धन 4y बराबर ऋण 6, और 2 क्या है 3x ऋण y बराबर 9। देखो यहाँ पर हमें गुणांक पहले से ही बराबर मिल गए, इसलिए गुणा करने की जरूरत नहीं है।
यहाँ पर दोनों के चिन्ह देखो कैसे हैं, यहाँ भी धन है यहाँ भी धन है, एक जैसे चिन्ह है तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर। और घटाने पर क्या होता है, इस नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पर धन है इसलिए यहाँ क्या होगा ऋण, यहाँ y का चिन्ह ऋण है तो यहाँ धन, 9 का चिन्ह यहाँ धन है तो यहाँ क्या हो जाएगा ऋण। अब ये 3x धन का और ये 3x ऋण का, तो 3x से 3x कट जाएगा। 4y धन का y भी धन का, तो 4y और 1y 5y। यहाँ पर देखो बड़ी संख्या ये 9 है, इसका चिन्ह ऋण तो ऋण, और दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं तो जुड़ जाएंगे, तो 9 और 6 15, y बराबर ऋण 15 बटे ये 5 बटे में चले जाएंगे, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो y का मान कितना आया ऋण 3। अब y का मान चाहो तो समीकरण 1 में रख दो, चाहो तो समीकरण 2 में रख दो। हम रख रहे हैं समीकरण 2 में, यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है देखो, 3x ऋण y बराबर 9, 3x ऋण y बराबर 9। अब इसमें y की जगह कितना रख देंगे ऋण 3, तो 3x ऋण y की जगह ऋण 3 बराबर 9, y के स्थान पर ऋण 3 रख दिया। अब 3x ऋण का गुणा ऋण में तो धन 3 बराबर 9, तो 3x बराबर 9, ये उधर जाएगा 3 तो ऋण का, तो 3x बराबर 6, तो x बराबर 6 में 3 से भाग दे देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x बराबर कितना आया 2, अतः x बराबर 2 और y बराबर ऋण 3, अतः x बराबर 2 और y बराबर ऋण 3, ये आंसर हो गया। इस प्रकार ये पहला सवाल कंप्लीट हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 2, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। मतलब ये समस्याएं दी, इनका समीकरण बनाना है और उनको विलोपन विधि से हल करना है। पहली समस्या क्या दी है या पहला सवाल क्या दिया है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। लिखते हैं यहाँ पर हल, हमें क्या ज्ञात करना है भिन्न, तो हम मान लेते हैं, माना कि भिन्न x/y, ठीक है। हमने भिन्न x/y माना तो अंश कितना हो गया x और हर कितना हो गया y। अब प्रश्नानुसार यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, पहले भिन्न लिख लेते हैं x/y, क्या लिखा है अंश में 1 जोड़ दें, अंश में 1 जोड़ देते हैं और हर में से 1 घटा दें, हर में से 1 घटा देते हैं तो भिन्न 1 में बदल जाती है। भिन्न क्या बन जाती है 1। इसको हल कर लेते हैं आगे, y ऋण 1 का 1 में गुणा करते हैं तो कितना, 1 से धन 1 बराबर y ऋण 1 का 1 में गुणा तो y ऋण 1, ये x, y को इधर लाओ तो y इधर धन का इधर आया तो ऋण का बराबर ऋण 1 और ये 1 उधर जाएगा तो ऋण 1। अब x ऋण y बराबर ऋण 1 और ऋण 1 ऋण 2, ये हो गई समीकरण 1। और दूसरी शर्त देखो, यदि हर में 1 जोड़ दें, केवल हर में 1 जोड़ना है तो यह 1/2 हो जाती है। भिन्न क्या है, हमने क्या मानी है x/y, और यहाँ लिखा है यदि हर में 1 जोड़ दें, हर में 1 जोड़ देते हैं तो भिन्न कितनी बन जाती है 1/2, तो यहाँ पर 1/2, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो 2 का x में तो कितना 2x बराबर y धन 1 का 1 में गुणा तो y धन 1, y को इधर लाते हैं तो 2x ऋण y बराबर 1, ये हो गई समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करते हैं। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर लिखते हैं समीकरण 1 और 2। 1 क्या है, x ऋण y बराबर ऋण 2, और 2 क्या है,
2x ऋण y बराबर 1, 2x ऋण y बराबर 1, ये समीकरण 2, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब यहाँ पर देखो गुणांक हमें कैसे करना है बराबर, तो यहाँ कितना है 1 और यहाँ कितना है 2, तो 2 का गुणा हम समीकरण 1 में करेंगे और यहाँ गुणांक 1 है, इसका गुणा समीकरण 2 में करेंगे। ठीक है, करते हैं गुणा, क्या होगा 2 का x में तो 2x ऋण 2 का ऋण y में तो 2y बराबर 2 दूनी 4 तो ऋण 4। अब 1 का गुणा इसमें करते हैं तो 2 एकम 2x ऋण 1 का y में तो y और 1 का 1 में तो 1। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर देखिए ये x और x के गुणांक दोनों एक जैसे हो गए और दोनों के चिन्ह देखो कैसे हैं, एक जैसे हैं, तो इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर, घटाने पर क्या होगा नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ 2x का चिन्ह धन है तो यहाँ क्या हो जाएगा ऋण, यहाँ y का चिन्ह ऋण है तो यहाँ भी हो जाएगा धन, यहाँ पर 1 का चिन्ह धन है तो यहाँ क्या हो जाएगा ऋण। अब ये 2x धन का और ये 2x ऋण का, तो 2x से 2x कट जाएगा। अब ये 2y ऊपर वाला ऋण का और एक नीचे वाला y धन का, तो बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण, 2y में से 1y को घटाओ तो 2y में से 1y गया तो 1y, बड़ी संख्या ऋण, दोनों के चिन्ह, 4 का चिन्ह भी ऋण है 1 का चिन्ह भी ऋण है तो दोनों के चिन्ह ऋण है इसलिए जुड़ जाएगी, तो 4 और 1 5, ऋण से ऋण कट जाएगा, y कितना आया 5, y का मान आ गया। y का मान चाहो तो समीकरण 1 में रख दो, चाहो तो समीकरण 2 में रख दो, हम समीकरण 1 में रख रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है वो लिख लेते हैं, x ऋण y बराबर ऋण 2, x ऋण y बराबर ऋण 2। अब y का मान रख देते हैं 5, तो x ऋण 5 बराबर ऋण 2, x बराबर ऋण 2, 5 उधर जाएगा तो धन का हो जाएगा, तो x बराबर बड़ी संख्या धन की तो धन आएगा और दोनों चिन्ह अलग अलग हैं तो घटा दो, 5 में 2 गया तो 3, अतः x कितना आया 3 और y कितना आया 5, x और y के मान आ गए तो भिन्न कितनी होगी x बटे y, अतः भिन्न x बटे y, x का मान कितना 3 और y का 5, तो भिन्न क्या हो गई 3 बटे 5। अब जो हमको शर्त दी उसके अनुसार इसको चेक कर लेते हैं। पहले क्या दिया हमको, अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें। यदि अंश में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगी और हर में से 1 घटाएंगे तो भी ये भी 4 हो जाएगी, तो 4 बटे 4 और 4 बटे 4 को काटेंगे तो कितना आएगा 1। तो पहली शर्त संतुष्ट कर रही है भिन्न। दूसरी शर्त क्या है, यदि हर में 1 जोड़ दें, 3 बटे 5 हर 5 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, तो कितनी हो जाएगी भिन्न 3 बटे 6, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो भिन्न क्या बन जाएगी 1 बटे 2। मतलब ये भिन्न इन दोनों शर्तों को संतुष्ट कर रही है। तो ये प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 2, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी? ठीक है, तो इसे हल करते हैं। किस किस की आयु याद करना है, नूरी और सोनू की। तो हम मान लेते हैं, माना कि नूरी की आयु बराबर x वर्ष और सोनू की आयु बराबर y वर्ष। नूरी की आयु हमने x वर्ष मान ली और सोनू की आयु y वर्ष मान ली। अब प्रश्नानुसार क्या है, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब आज से पहले, तो आयु कम होगी, जितनी आज है उससे 5 वर्ष कम होगी। तो नूरी कितनी है, अभी कितनी है x, तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी, उसमें से 5 घटा देंगे। सोनू अभी कितने साल का है, y, 5 वर्ष पहले कितना होगा, तो 5 घटा देंगे। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु ये वाली, सोनू की आयु इस वाली की 3 गुनी थी। ये नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो हमको बराबर करना है तो इधर 3 से गुणा कर देते हैं और इसको हल करते हैं।
x ऋण 5 बराबर 3 का y में गुणा, तो 3y ऋण 3 का 5 में गुणा, 3 पंजे 15। समीकरण के रूप में बना लेते हैं, 3y को इधर लाओ तो ऋण 3y बराबर ऋण 15, 5 इधर ऋण का उधर जाएगा तो धन का, तो x ऋण 3y बराबर बड़ी संख्या ऋण, दोनों चिन्ह अलग अलग है तो घटाएंगे, 15 में से 5 घटाए तो 10। ये हो गई समीकरण 1। और अब दूसरी शर्त क्या दी है, 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद में, आज के बाद नूरी की आयु, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी होगी, अभी कितनी है x, तो 10 वर्ष पश्चात या 10 वर्ष बाद कितनी होगी, तो 10 जुड़ जाएगा उसमें। इसी प्रकार सोनू की आयु में भी 10 जुड़ जाएगा, तो ये 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु हो गई और ये 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु हो गई। प्रश्न क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यदि हमें इन दोनों को बराबर करना है तो इधर 2 से गुणा करना पड़ेगा और ये बराबर हो जाए। इसको हल कर लेते हैं, x धन 10 बराबर 2 का गुणा y में तो 2y धन 2 का गुणा 10 में, 10 दूनी 20, 2y को इधर लाते हैं, x ऋण 2y बराबर 20 और ये 10 को उधर ले जाते हैं। समीकरण क्या बन जाएगी, x ऋण 2y बराबर 20 में से 10 घटाएंगे तो 10। ये हो गई समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 लिखते हैं क्या है, समीकरण 2 लिखते हैं x ऋण 2y बराबर 10। अब यहाँ पर देखिए दोनों समीकरण में x के गुणांक बराबर है तो हमें गुणा करने की जरूरत नहीं है। अब दोनों के चिन्ह देखिए, इसका भी धन है इसका भी धन है, तो एक जैसे चिन्ह है तो यहाँ क्या लिखेंगे, घटाने पर, घटाने पर क्या होगा, नीचे वाली जो समीकरण है इसके चिन्ह बदल जाएंगे, तो यहाँ x का चिन्ह धन है तो यहाँ क्या होगा ऋण, 2 का चिन्ह क्या है ऋण, तो यहाँ क्या हो जाएगा धन, और 10 का चिन्ह क्या है धन, तो यहाँ क्या हो जाएगा ऋण। अब ये x और ये x, एक धन का और एक ऋण का कट जाएगा। यहाँ कितना है 3y ऋण के और 2y धन का, तो बड़ी संख्या ऋण की है तो ऋण, 3 में से 2 को घटा दो, क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि चिन्ह अलग अलग है, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1y मतलब y, बड़ी संख्या ऋण की, या दोनों ही ऋण के हैं तो ऋण आएगा, और ऋण 10 और ऋण 10 ऋण 20, ऋण से ऋण कट जाएगा तो y कितना आया 20। y का मान चाहो तो समीकरण 1 में रख दो, चाहो तो समीकरण 2 में रख दो, हम समीकरण 2 में रख रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या है, समीकरण 2 x ऋण 2y बराबर 10, इसमें y का मान रख देते हैं, तो x ऋण 2 गुणित y की जगह कितना रखते हैं 20 बराबर 10, तो x ऋण 20 दूनी 40 बराबर 10, तो x बराबर 10 और ये 40 उधर जाएंगे तो धन के हो जाएंगे, तो x बराबर 40 और 10 50, तो x का मान कितना आया 50, y का मान 20। x किसकी आयु मानी थी हमने, नूरी की, तो नूरी कितने वर्ष की है 50 वर्ष की, और y किसकी आयु मानी थी हमने, सोनू की, तो सोनू कितने वर्ष की है 20 वर्ष की, तो यहाँ लिख देंगे, अतः नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष और सोनू की आयु बराबर 20 वर्ष। ये आंसर हो गया। अब चेक कर लेते हैं, 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 साल पहले ये कितने 45 वर्ष की होगी और ये 15 वर्ष की होगी, तो 15 तिया 45, 3 गुनी हो जाएगी। फिर दूसरी शर्त संतुष्ट करते हैं, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद ये नूरी 60 साल की हो जाएगी और सोनू 30 साल की हो जाएगी, तो 30 दूनी 60, तो ये 2 गुनी हो जाएगी, तो दोनों शर्त संतुष्ट हो रही है। इस प्रकार ये सवाल बिल्कुल करेक्ट है। तो ये सवाल नंबर 2 कंप्लीट हुआ।
देखिए प्रश्न नंबर 2 का तीसरा सवाल, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल को करने से पहले एक नोट समझ लीजिए। देखो 2 अंकों वाली संख्या, दो अंकों वाली संख्या जब हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे 10 गुणित दहाइकांक और धन इकाइकांक। ठीक है, जैसे मान लो हमें लिखना है 25, तो इकाइकांक कितना है? 5, ये इकाइकांक और ये दहाइकांक। तो कैसे लिखेंगे? 10 गुणित दहाइकांक कितना है? 2, धन इकाइकांक कितना है? 5। इसको हल करें तो 25 आना चाहिए, तो 10 दूनी 20 धन 5 बराबर कितना? 25। अब एक संख्या है जिसमें इकाइकांक है 2 और दहाइकांक है 5। ठीक है, अब वो संख्या क्या होगी? तो यहाँ से लिखते हैं 10 गुणित दहाइकांक, दहाइकांक कितना है? 5 धन इकाइकांक, इकाइकांक कितना है? 2। तो 10 पंजे 50 और 2 कितना हो जाएगा? 52। ठीक है, तो 2 अंकों वाली संख्या जब हमें लिखना हो जिसमें एक इकाइकांक होता है और एक दहाइकांक, तो उसका सूत्र ये 10 गुणित दहाइकांक धन इकाइकांक। 10 में दहाइकांक का गुणा करेंगे और उसमें इकाइकांक जोड़ देंगे, तो 2 अंकों वाली संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब सवाल देखते हैं। यहाँ लिखते हैं हल। अब देखो संख्या कितने अंकों वाली है? 2 अंकों वाली। तो 2 अंकों वाली संख्या में एक इकाइकांक होता है और एक दहाइकांक। तो हम मान लेते हैं, माना कि 2 अंकों वाली संख्या में इकाइकांक बराबर x और दहाइकांक अंक बराबर y। इकाइकांक x मान लिया और दहाइकांक y मान लिया, तो इसलिए संख्या क्या हो जाएगी? 10 में दहाइकांक का गुणा, दहाइकांक कितना है? y धन इकाइकांक जोड़ देंगे तो कितना होगा? 10y धन x। जब इकाइकांक x होगा और दहाइकांक y होगा तो संख्या क्या हो जाएगी? 10y धन x। अब यहाँ पर लिखा है अंकों को पलटने। अंकों को पलटने से मतलब मान लो कोई संख्या है 62 और उसके अंक पलट दिए, मतलब ये इकाइकांक दहाई पे आ जाएगा और दहाई का इकाई पे, तो क्या बन जाएगी फिर? 26। ये अंक पलट गए, ये 62 से 26, तो ये अंक पलटते हैं। अब यहां पर हम लिख लेते हैं अंक। पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटा मतलब जो इकाइकांक था वो दहाई पे चला गया और दहाइकांक था वो इकाई पे आ गया, तो क्या होगा? 10 गुणित दहाइकांक। अब दहाइकांक पहले क्या था? y, अब कौन सा हो जाएगा? x। और धन इकाइकांक, इकाइकांक पहले क्या था? x, अब क्या हो जाएगा? y। तो कितनी बन जाएगी संख्या? 10x धन y। ये चीज अच्छे से समझना है, तभी आपको सवाल पूरा ठीक से समझ में आएगा। क्या माना हमने? 2 अंकों वाली संख्या में इकाइकांक x मान लिया और दहाइकांक y मान लिया, तब संख्या क्या बनेगी? 10 गुणित दहाइकांक मतलब y और धन इकाइकांक मतलब x। तो 10 में y का गुणा करेंगे तो 10y धन x। जब अंकों को पलट देंगे मतलब इकाइकांक y पे दहाई पे चले जाएगा और दहाइकांक इकाई पे आ जाएगा, तब संख्या क्या बनेगी? अंक पलटने पर बनी संख्या। तो 10 गुणित दहाइकांक, अब क्या हो जाएगा? दहाइकांक x धन इकाइकांक क्या हो जाएगा? y। तो 10 का x में गुणा तो 10x धन y। ठीक है, अब आगे हल करते हैं इसको। यहाँ पर क्या लिखा है? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो प्रश्नानुसार
देखो इकाइकांक हमने क्या माना है x, दायिकांक क्या माना है y, और यहाँ पर लिखा है अंकों का योग कितना है 9, मतलब इन दोनों का योग कितना है 9। तो x धन y बराबर 9, ये हो गई समीकरण 1। और आगे क्या लिखा है, इस संख्या का 9 गुना, मतलब जो पहले संख्या बनी उसका 9 गुना, इसका 9 गुना 10y धन x का 9 गुना, इसमें 9 का गुणा करते हैं। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, मतलब इसके 2 गुना है, तो इसका इस संख्या का 9 गुना इसके 2 गुने के बराबर है, तो इधर 2 का गुणा कर देते हैं। 10x धन y, एक बार फिर समझिए, इस संख्या का 9 गुना, मतलब ये जो संख्या बनी इसका 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, मतलब इसके बनी संख्या का 2 गुना है, तो इसका 2 गुना है। इन दोनों को हल कर लेते हैं। 9 का 10 में गुणा, तो 9 दाम 90x, सॉरी y, 9 दाम 90y धन 9 का गुणा x में, तो 9x बराबर 2 का गुणा 10 में, 10 दूनी 20x धन 2 का गुणा y में, तो 2y। आगे हल करते हैं इसको, कितना 9x, 20x इधर लाएंगे तो ऋण, फिर 90y धन 90y, 2y को इधर लाएंगे तो ऋण 2y बराबर, इधर कुछ भी नहीं बचा तो 0। हल कर लेते हैं, बड़ी संख्या ऋण की तो ऋण, 20 में से 9 जाएंगे तो 11x, फिर बड़ी संख्या धन की 90 में से 2 घटा दो तो 88y बराबर 0। कितना कॉमन आ रहा है, ऋण 11 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ कितना बचेगा x, और ऋण कॉमन लिया तो ये धन क्या हो जाएगा ऋण 11 का बड़ा इतनी बार बोलो कि 88 आए, 11 8 88 और y बराबर 0। ये जो ऋण 11 इस 0 के बट्टे में जाकर खत्म हो जाएंगे, तो बचेगी क्या x ऋण 8y बराबर 0। ये हो गई समीकरण 2। हमें समीकरण 1 मिल गई और समीकरण 2 मिल गई। समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। यह लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर लिख लेते हैं x धन y बराबर 9, और दूसरी समीकरण क्या है, x ऋण 8y बराबर 0। हम यहाँ पर देखो गुणांक पहले से ही बराबर है, तो हमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। फिर दोनों के चिन्ह कैसे हैं, एक जैसे, तो एक जैसे चिन्ह हो तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, घटाने पर। घटाने पर क्या होगा, नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ क्या है धन, तो यहाँ क्या हो जाएगा ऋण, यहाँ है ऋण तो यहाँ हो जाएगा धन, यहाँ धन है तो यहाँ हो जाएगा ऋण। एक x धन का और एक x ऋण का कट गया, 1y और 8y दोनों धन के हैं, तो 8 और 1 9y बराबर 9। तो y बराबर 9/9, 9 एकम 9, तो y का मान कितना आया 1। y का मान चाहो तो समीकरण 1 में रख दो, चाहो तो समीकरण 2 में रख दो, तो हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 लिख लेते हैं, क्या है, x धन y बराबर 9, x धन y बराबर 9। अब y का मान रख देते हैं 1, तो x धन 1 बराबर 9, तो x बराबर 9, 1 उधर जाएगा तो ऋण, तो x बराबर 8, x का मान आया 8 और y का मान आया 1। अब संख्या क्या हो जाएगी हमारी ये, इसलिए 2 अंकों वाली संख्या बराबर 10y धन x, 10y धन x, x और y के मान रख देते हैं। y की जगह कितना रखें 1, तो गुणित 1 धन x का मान कितना 8, तो कितना होगा 10 एकम 10 धन 8, 10 और 8 18, अतः संख्या क्या आई 18। संख्या आ गई 2 अंकों वाली 18। अब हम चेक कर लेते हैं, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इन दोनों अंकों को जोड़ो तो 8 और 1 9, तो पहली शर्त संतुष्ट हो रही है। इस संख्या का 9 गुना, मतलब 18 का 9 गुना,
18 का कितना होता है 162। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का यदि इसको पलट दें तो कितना होगा 81। 18 को पलटेंगे तो कितना बन जाएगा 81। बनी संख्या का 2 गुना है, यदि इसमें 2 का गुणा करें तो कितना आएगा, तो 2 एकम 2, 2 अठी 16, ये 162, ये भी 162, ये भी 162। तो दूसरी शर्त भी संतुष्ट हो गई। इस प्रकार ये प्रश्न तीसरा कंप्लीट हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 2 का चौथा सवाल। मीना रुपये 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची मतलब कैशियर से रुपये 50 तथा रुपये 100 के नोट देने के लिए कहा। मतलब उसको केवल 50 रुपये और 100 के नोट चाहिए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने रुपये 50 और रुपये 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। क्या ज्ञात करना हमको, 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोटों की संख्या। तो माना कि रुपये 50 के नोटों की संख्या बराबर x और रुपये 100 के नोटों की संख्या बराबर y। हमने क्या मान लिया कि इसको 50 रुपये के x नोट मिले और 100 रुपये के y नोट मिले। अब प्रश्न में देखो, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, मतलब 50 और 100 के दोनों मिलाकर कुल कितने नोट मिले उसको 25। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 25। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार x धन y 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट कुल मिलाकर कितने 25। ठीक है, और कितने रुपए निकाले उसने 2000 रुपये। अब 2000 रुपये इन दोनों नोटों को मिलाकर होंगे, तो हमने 50 के कितने माने x, तो 50 के x हो गए और 100 के कितने हो गए y। अब इन दोनों को मिलाकर कितने होंगे रुपये 2000। तो 50 के x नोट माने तो ये कितना होगा 50x धन 100 के कितने माने y, तो ये कितना होगा 100y, और दोनों को मिलाकर कितने रुपए बन जाएंगे 2000, तो बराबर में 2000। ठीक है, 50 रुपये के x नोट और 100 रुपये के y नोट इतने मिले और कुल रुपए कितने मिले उसको 2000 रुपये। तो ये समीकरण बन गई। इसको हल कर लेते हैं, 50 से भाग दे दें या 50 कॉमन ले लें इसमें। 50 तो x 50 का बड़ा इतनी बार बोलो कि 100 आए, तो 50 दूनी 100 बराबर 2000। 50 बटे में चले जाएंगे तो x धन 2y बराबर 2000 बटे 50। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 5 एकम 5, 5 चौक 20 और एक जीरो, तो x धन 2y बराबर 40। ये हो गई समीकरण 2। ये हो गई समीकरण 1। समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर लिख लेते हैं। समीकरण 1 क्या है, x धन y बराबर 25, और समीकरण 2 क्या है, x धन 2y बराबर 40। अब यहाँ पर देखो x के गुणांक बराबर है तो हमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। फिर दोनों के चिन्ह देखो एक जैसे हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, घटाने पर क्या होगा, नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ धन है तो यहाँ क्या हो जाएगा ऋण, यहाँ भी धन है तो क्या हो जाएगा ऋण, यहाँ भी धन है तो क्या हो जाएगा ऋण। अब एक x धन का और एक x ऋण का कट जाएगा। बड़ी संख्या ऋण की तो ऋण, 2 में से 1 घटा दो, 2y में से 1y घटाएंगे तो 1y बराबर बड़ी संख्या यहाँ भी ऋण की, दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो 40 में से 25 घटाएंगे तो 15, ऋण से ऋण कट जाएगा तो y बराबर कितना आया 15। अब y का मान चाहो तो समीकरण 1 में रख दो, चाहो तो समीकरण 2 में रख दो। हम रख रहे हैं समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x धन y बराबर 25,
x धन y बराबर 25। तो x धन y का मान 15 बराबर 25। तो x बराबर 25, 15 उधर जाएंगे तो ऋण के, तो x बराबर 25 में से 15 घटाएंगे तो 10। तो x का मान कितना आया? 10। x का मान 10, y का मान 15। x का माना था हमने 50 रुपए के नोट और y का माना था 100 रुपए का नोट। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः रुपये 50 के नोटों की संख्या कितनी आई? 10। और रुपये 100 के नोटों की संख्या ये कितनी है? 15। देखो अब चेक करो, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो दोनों मिलाकर देखो 10 और 15 कितने हो गए? 25 नोट मिले। अब 50 रुपए के कितने? 10। तो 50 रुपए के 10 तो ये कितने हो जाएंगे? 500। ठीक है। और 100 रुपए के कितने? 15। तो ये कितने हो जाएंगे? 1500। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2000। तो उसको 2000 रुपये मिले। ठीक है। तो ये प्रश्न नंबर चौथा भी कंप्लीट हुआ। देखिए, ये प्रश्न नंबर 2 का 5वां सवाल। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए रुपये 27 अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए रुपये 21 अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस सवाल को हल करते हैं। क्या ज्ञात करना हमें? नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। तो ये हम मान लेते हैं, माना कि नियत किराया बराबर रुपये x और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर रुपये y। ये हमने मान लिया। अब यहाँ पर क्या है? 3 दिनों का एक नियत किराया लगता है, उसके बाद प्रत्येक अगले दिन के लिए अतिरिक्त किराया लगता है। अब यहाँ पर पहले लिखा है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार कितने दिनों के लिए? 7 दिनों के लिए। उसमें से 3 दिन तो नियत हो गए, तो उसका किराया कितना हो गया? x। बचे कितने दिन? 7 में से 3 कम कर दो तो 4 दिन। तो 4 दिन, एक दिन का y है तो 4 दिन का कितना हो जाएगा? 4y बराबर कितना अदा किया उसने? 27 रुपये। तो बराबर 27। ये हो गई समीकरण 1। और सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखी और उसने कितने रुपए दिए? 21 रुपये। तो 3 दिनों का तो नियत किराया हो गया x धन 5 में से 3 कम करो तो बचे 2। तो एक दिन का y है तो 2 दिन का कितना हो जाएगा? 2y। उसने कितने रुपए अदा किए? 21 रुपये। तो बराबर में 21। ये हो गई समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हम हल कर लेते। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर लिख लेते हैं x धन 4y बराबर 27, x धन 2y बराबर 21। अब यहाँ पर देखो x के गुणांक पहले से ही बराबर है, तो हमें अलग से गुणा करने की जरूरत नहीं है। अब दोनों के चिन्ह देखो एक जैसे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? घटाने पर। घटाने पर क्या होता है? नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ धन है तो ऋण आएगा, यहाँ भी धन है तो ऋण, यहाँ भी धन है तो ऋण। अब एक x धन का और एक x ऋण का, ये दोनों कट जाएंगे। 4y में से 2y घटाएंगे तो कितने बचे? 2y बराबर 27 में से 21 घटा दो तो बचेंगे 6।
y बराबर हो जाएगा 6/2। ये 2 बटे में चले जाएगा, 2 से काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो y कितना आया 3। y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, हम रखना है समीकरण 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 क्या है वो लिख लेते हैं, x धन 2y बराबर 21, x धन 2y बराबर 21, x SI धन 2 गुणित y के स्थान पर कितना रखें 3 बराबर 21, तो x धन 2 तिया 6 बराबर 21, 6 इधर धन का उधर जाएगा तो ऋण का, तो 21 ऋण 6, तो x बराबर 21 में से 6 घटाओ तो कितना आएगा 15, तो x का मान आया 15, y का 3। अब x क्या माना था हमने, नियत किराया, तो इधर लिख देंगे। अतः पुस्तकालय का नियत किराया बराबर रुपए, क्या माना था हमने x, और x का मान कितना आया 15, तो नियत किराया कितना है 15 रुपये। और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर रुपए, क्या माना था हमने y, और y का मान आया 3, तो अतिरिक्त दिन का किराया कितना हो गया 3 रुपये। अब इसको चेक करते हैं, जो कंडीशन दी है उससे। 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए कितने रुपए दिए 27, अब 7 दिनों तक रखेंगे तो 3 दिन का तो कितना हो गया 15, बच्चे 4 दिन, तो 4 दिन, एक दिन का 3 रुपये, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा 12, 12 में 15 जोड़ेंगे तो 27। ठीक है, अब दूसरी शर्त देखते हैं, 5 दिनों तक रखने के लिए कितने दिए 21 रुपये, अब 3 दिन का तो कितना हो गया 15, बचे 2 दिन, 2 दिन में 3 रुपये के हिसाब से 6 रुपये, तो 15 और 6 21, तो दोनों शर्त संतुष्ट हो रही। तो इस प्रकार ये प्रश्न दूसरे का 5वां कंप्लीट हुआ। इस प्रकार ये प्रश्नावली 3.3 कंप्लीट हुई। यदि इसमें प्रत्येक कोई से भी सवाल में आपको डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।